हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को बदमाशों ने एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस कारोबारी का साथी भी गोली लगने से घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आज इस मामले में हरियाणा की पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए सभी शूटरों को धर दबोचा है, जिसके बाद इस वारदात की कहानी जो निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि जो कारोबारी मारे गए हैं असल में वो शूटरों के टारगेट पर थे ही नहीं, बल्कि उनका भाई और शराब कारोबारी दिनेश यादव उर्फ प्रधान शूटरों के टारगेट पर था। तो कौन थे बलजीत यादव, किससे था उनका विवाद, और जो शूटर पकड़े गए हैं वो किस गैंग से हैं, एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम के हयातपुर गांव में मंगलवार को शराब कारोबारी बलजीत यादव की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने खेड़ा खुरमपुर के रहने वाले मुख्य शूटर टेकचंद उर्फ मोहित के बाद अब दूसरे आरोपी बेरीगेट झज्जर के मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मालूम चला है कि बलजीत यादव का भतीजा और शराब कारोबारी दिनेश यादव शूटरों के निशाने पर था, लेकिन कंफ्यूजन में शूटरों ने बलजीत यादव पर गोलियां बरसा दी। डॉक्टरों ने बलजीत के शरीर से 2 बुलेट निकाली, जबकि 3 गोलियां उनके शरीर को आर पार कर गई। बलजीत यादव को 5 गोलियां लगने से उनकी मौत हुई है। 3 गोली कमर में लगी थी, जबकि 1 गोली पेट में और 1 गोली बाएं हाथ में लगी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दीपक माथुर ने कहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान दोनों गोलियां निकाली गईं। मारे गए शराब कारोबारी बलजीत के चाचा शरण सिंह ने इस मामले में कहा है कि दोनों हमलावर हयातपुर के ज्योतराम चौक स्थित कार्यालय में क्रेन किराए पर लेने के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वो दिनेश यादव से मिलना चाहते थे। उस वक्त बलजीत और दिनेश दोनों कार्यालय में लेटे हुए थे। ऑफिस में बैठे रविंद्र ने दोनों से कहा कि दिनेश सो रहा है और उन्हें कर्मचारियों से बात करने के लिए कहा। इसके बाद दोनों बदमाशों ने हथियार निकाले और दूसरी तरफ मुंह करके सो रहे बलजीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जबकि दिनेश पीछे की तरफ सोफे पर सो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें संदेह है कि उन्होंने गलती से बलजीत को दिनेश समझ लिया होगा। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आया है कि झज्जर में दिनेश यादव और बलजीत यादव शराब के ठेकों का संचालन करते हैं। वहां पर शराब के ठेके को लेकर 2 ग्रुप बने हुए हैं। इसमें से एक ग्रुप के दिनेश यादव और बलजीत यादव फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, ताकि झज्जर में शराब के ठेकों पर उनके ग्रुप का एकाधिकार हो सके। गुरुग्राम से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की वजह से दूसरा ग्रुप दिनेश और बलजीत से रंजिश रखने लगा था। इसी रंजिश की वजह से दोनों ग्रुप ने दिनेश यादव को रास्ते से हटाकर फाइनेंशियल सपोर्ट तोड़ने की कोशिश की होगी। दिनेश यादव और बलजीत यादव दोनों मिलकर शराब और क्रेन सर्विस का काम करते हैं। शराब का ज्यादातर काम दिनेश यादव संभालते हैं। वारदात की जगह यानी शीतला फार्म हाउस दिनेश का है और वो धर्म सेना के जिला युवा अध्यक्ष भी हैं। दिनेश यादव ने इस मामले में पुलिस को बताया कि बलजीत ने पिछले साल झज्जर में कई शराब के ठेके लिए। पहले ओम भगवान, दीपक, मोहित भुरिया और नरेश सेठी का ग्रुप शराब के ठेके लेता था। इसी वजह से बलदीप से वो रंजिश रखने लगे थे और उसे गोली मारी गई है। बलजीत यादव हत्याकांड में जिस नरेश सेठी का नाम लिया जा रहा है वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। हालांकि कुछ वक्त पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपराध से तौबा करता दिखाई दिया था। गुरुग्राम के खोड़ गांव में शराब कारोबारी 2 भाइयों की भी 25 फरवरी 2022 को हत्या हुई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। डबल मर्डर के इस मामले में भी गैंगस्टर नरेश सेठी का नाम सामने आया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इस डबल मर्डर का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई था। अब गुरुग्राम के ही शराब कारोबारी बलजीत की हत्या हुई है। ऐसे में इस वारदात में कौन कौन गैंगस्टर था या बदमाश था जो शामिल है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम चलेगा। इस मामले में पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा है कि ये बिजनेस प्रतिस्पर्धा का मामला है जो शराब के ठेकों में अक्सर देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी नाम सामने आए हैं उनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। गैंगस्टर हो या कोई भी बदमाश हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से गहनता से भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्यारोपी बलजीत को मारने आए थे या दिनेश को अभी क्लियर नहीं है। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इस मामले में परिवार वालों का कहना है कि बलजीत यादव ने गांव में ही डेयरी का काम शुरू किया था। इस डेयरी में लगभग 15 भैंसें रखी हुई हैं। वो सुबह और शाम के वक्त डेयरी में जाते थे। दोपहर के बाद अगर बलजीत यादव डेयरी में चला जाता तो उसकी जान बच जाती। बलजीत यादव के परिवार में उसकी पत्नी है और बेटे और बेटी की शादी भी हो चुकी है। उनका बेटा टाइल कंपनी का काम देखता है। मंगलवार को अपने पोते की तबीयत खराब होने की वजह से उसको डॉक्टर के पास ले गया था। पोते को डॉक्टर से दिखाने के बाद वो डेयरी में जाने के बजाय अपने भतीजे दिनेश यादव के पास ऑफिस में आकर सो गया था। गांव में बलजीत यादव के साथ किसी भी व्यक्ति की कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। जिला झज्जर में ही शराब के ठेके खोलने को लेकर कुछ वक्त से एक ग्रुप के साथ उनकी रंजिश चल रही थी।
वहीं इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रामबीर ने कहा कि शराब कारोबारी की हत्या के मामले में टेकचंद उर्फ मोहित को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग के दूसरे आरोपी की भी तलाश की जा रही है। जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ है उसे बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।